हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं। हमारी साइंस से रिलेटेड क्लासेस पूरी हो चुकी है, भूगोल से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं और इसके साथ ही मैंने जो कॉमर्स से रिलेटेड क्लासेस होती है उनको शुरू कर दिया है। वो क्लासेस आपकी राजस्थान सेट, JVNL की जूनियर अकाउंटेंट और UGC नेट, राजस्थान सेट और भी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है उन सब के लिए वो आपके लिए बेनिफिट होगी। तो ऐसे ही क्लासेस लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम दो नया टॉपिक पढ़ेंगे, झीलें, जो एक मेन पॉइंट है राजस्थान का, क्योंकि झीलों से रिलेटेड जितने भी RSSB द्वारा पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और ये ज़्यादातर चैनल्स पे पढ़ाया भी नहीं जाता क्योंकि बहुत ही बारीक पॉइंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। अगर आपको ये जितने भी फ़ॉन्ट अगर ये नज़र ना आए तो आप हाई क्वालिटी कर देना, जिसकी वजह से आपको फ़ॉन्ट नज़र आने लग जाएंगे। मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। पानी की प्रकृति के आधार पर, एक सेकेंड हम हाइलाइटर ले लेते हैं। हाँ जी, पानी की प्रकृति के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है खारे पानी की झील, दूसरी है मीठे पानी की झील। जो खारे पानी की झील है वो ठेठी सागर के अवशेष के कारण बनी है, सर्वाधिक डीडवाना, कुचामन, नागौर। और जो मीठे पानी की झील है उनके वो वर्षा जल नदी जल पे आधारित होती है, जो सर्वाधिक है उदयपुर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खारे पानी की झील। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है। केशिकागत प्रक्रिया द्वारा नमक ऊपर आता है। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे ऊपर आता है। वहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है और हमें पता है मरुस्थल में नीचे जो पानी पाया गया है उसका कारण ठेठी सागर को बताया गया है। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें और उनसे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? सांभर, जयपुर, पचपदरा, बालोतरा, डीडवाना, डीडवाना कुचामन, कुचामन, डीडवाना कुचामन, नावा, डीडवाना कुचामन, डेगाना, नागौर, रेवासा, सिक्कर, काछौर, सिक्कर, लून करसर, बीकानेर, फलोदी, फलोदी, काबोत या कानोद, जैसलमेर, सुजानगढ़, चूरू। सांभर झील, जयपुर। निर्माता वासुदेव चौहान, बिजोरिया शिलालेख के अनुसार। हम जल्द ही जो अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस हैं उन्हें भी चालू करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी विशेषता क्या है? सांभर झील का निर्माण 5 नदियों से मिलकर बना है। पहला है मेंथा मेंढा, जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। फिर है रूपनगढ़, खारी, तुरमती, खंडेला। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन जो भारत की है वो फर्स्ट है चिल्का झील ओडिशा, दूसरी पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की। सांभर झील देश में सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय खारे पानी की झील है। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर झील से होता है। इसमें भारत का 8.7%, जबकि राजस्थान का 80 से 90% नमक उत्पादित होता है। संयुक्त उपकरण द्वारा संचालित। केंद्र सरकार हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड 60%, राज्य सरकार सांभर सोल्ट लिमिटेड 40%। क्यार, सांभर से उत्पादित नमक को क्यार कहते हैं। सांभर झील रामसर साइट सूची में शामिल है 1990 में। इसमें संरक्षित जीव कौन कौन से होते हैं? कुर्जा, राजहंस, जिसे फ्लेमिंगो भी कहते हैं। हाल ही में 2019 में सांभर झील कुर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था। मृत्यु का कारण एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी। अब हम पढ़ेंगे पचपदरा झील, बालोतरा। ठीक है, ये बालोतरा में स्थित एक खारे पानी की झील है। विशेषता है इस झील में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा 98% होती है। खारवाल, ये एक जाति है जो पचपदरा में पारंपरिक रूप से नमक का उत्पादन करती है। मोरली, ये एक झाड़ी है जिसकी टहनियों का उपयोग पचपदरा में नमक के स्फटिक यानी क्रिस्टल बनाने में किया जाता है। यहाँ छोटे छोटे कुएं, कुंड बनाकर नमक बनाया जाता है, जिसे कोसिया कहा जाता है। पानी के रिसाव के बाद उत्पादित नमक को रेस्तरा कहा जाता है। फिर ये डीडवाना झील। एंड हाँ स्टूडेंट, ये जो मैं क्लास आपको अवेलेबल करवा रही हूँ ये मैं थोड़े टाइम तक ही, यहाँ छोटे छोटे कुएं, कुंड बनाकर नमक बनाया जाता है, जिसे कोसिया कहते हैं। पानी के रिसाव के बाद उत्पादित नमक को रेस्तरा कहा जाता है। फिर ये डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन। इसकी विशेषता है इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे NaCl के स्थान पे सोडियम सल्फेट पाया जाता है। ये नमक खाने योग्य नहीं होता। इस झील के निकट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 डीडवाना में स्थापित किया गया।
Na2SO4 के उपयोग कांच उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक उदयपुर अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जैसमंद झील या डेबल झील महासागर की तरह स्थिति सलूम्बर डेबल नाल में स्थित। निर्माता महाराणा जयसिंह। निर्माण काल 1685 से 1691। निर्माण काल 1685 से 1691। यह नदी गोमती नदी पर स्थित है। विशेषता है जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील में सर्वाधिक टापू 7 टापू स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का मकबरा है और सबसे छोटा टापू प्यारी है। इस झील में निवास करने वाली मुख्य जनजाति भील मीणा है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली जाती है, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। नमदेश्वर महादेव मंदिर व हाथियों की प्रतिमा इस झील के निकट स्थित है। इस झील में जलीय जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। फिर पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिच्छू बंजारे द्वारा राणा लाखा के काल में बनाई गई। 14वीं शताब्दी 1388 ईस्वी में। शीशा, रमा और भूजड़ा इसकी नदियाँ हैं। विशेषताएं पिछोला झीलों की बेलों की स्मृति याद में बनवाई गई थी। राजस्थान की प्रथम सौर नाव व इलेक्ट्रिक नाव इसी झील में संचालित है। इस झील से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर नटनी का चबूतरा, जग मंदिर निर्माण शुरू जगत सिंह प्रथम, जग महल, जग निवास निर्माण जगत सिंह सेकंड, वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। उदयपुर सिटी पैलेस झील किनारे के स्थित। स्वरूप सागर चैनल। ये पिछोला झील के अतिरिक्त जल को फतेह सागर झील में वितरित करता है। शाहजहां ने अपने विद्रोह के समय इसी झील जग मंदिर में शरण ली थी। पिछोला झील के निकट दूध तलाई स्थित है। फिर फतेह सागर झील, देवाली तालाब या ड्यूक ऑफ कनौर डैम। स्थिति उदयपुर में। निर्माता महाराजा जयसिंह 1688 ईस्वी में। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा। नदी सीसरमा, भूजड़ा। विशेषता इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इसी झील के निकट स्थित है। इस झील में पानी की कमी होने पर मदार बांध बेड़ज नदी से जलापूर्ति की जाती है। इस झील के निकट मोती मंगरी पहाड़ी स्थित है, जहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक है। रंगसागर अमरकूट उदयपुर में अमर सिंह बड़वा द्वारा। सीसारमा और भूजड़ा। ये झील पिछोला व स्वर सागर से जुड़ी हुई है। बड़ी झील जाना सागर, ज्ञान सागर। उदयपुर बड़ी गांव महाराजा राज सिंह। निर्माण काल 1652 से 1680। इस झील के निकट बाहुबली पहाड़ी स्थित है, जो वर्तमान में प्रसिद्ध ट्रैकिंग और पर्यटन स्थल है। इस झील में महासीन मछली की प्रजाति पाई जाती है। ये झील कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। उदय सागर झील उदयपुर। निर्माता महाराणा उदय सिंह। नदी बेड़ज, आयड़ नदी। विशेषताएं आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़ज कहलाती है। फिर दूध तलाई उदयपुर। ये पिछोला झील के निकट स्थित एक छोटा सा तालाब झील है। नोट दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। नक्की झील सिरोही। यह एक क्रेटर झील है। ये ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। इसकी विशेषता लोक कहावतों मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची 1200 मीटर और सबसे गहरी 35 मीटर झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ठंडी झील है, सर्दियों में अक्सर जम जाती है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील माउंट आबू इस झील पे सनसेट पॉइंट स्थित है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। ग्रासीय जनजाति के द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। इस झील के निकट विशेष आकृति की चट्टानें हैं, जैसे टोड रॉक, नन रॉक और हॉर्न रॉक। राजसमंद झील राजसमंद महाराजा राज सिंह द्वारा 1652 से 1676 तक। नदियाँ गोमती, ताली, केलवा। राजसमंद झील की प्रथम अकाल राहत झील है। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोगों लगभग 60,000 का योगदान रहा है। घेवर माता मंदिर व द्वारकाधीश मंदिर इसी झील के किनारे स्थित है। नौ चौकी पाल। इस झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहा जाता है, जहाँ 25 लेखों पर राज परिस्थिति उत्कीर्ण है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंगी संस्कृत का सबसे बड़ा महाकाव्य शिलालेख है। फिर पुष्कर झील पुष्कर अजमेर। यह भी क्रेटर झील प्राकृतिक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। इसकी आकृति अंधचंद्राकार है। उपनाम पांचवा तीर्थ तीर्थराज तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ 52 घाटा झील। इस झील के किनारे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। यद्यपि
मानव गतियों के कारण ये प्रदूषित भी हो गई है। इस झील में प्रमुख व्यक्ति जैसे गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह देशना की स्थितियों का विसर्जन किया गया है। गांधी घाट, जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट प्रमुख है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे विशाल मेला लगता है। राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान का विशेष परंपरा है। पुष्कर झील राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। आना सागर, अनुराग सागर अजमेर शहर। अनुराग चौहान निर्माण काल 1136 से 1137 ईस्वी में नदी बांडी नदी देश का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक क्रूज इस झील में संचालित है। अक्टूबर 2024 में झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, सुभाष उद्यान और चश्मा ए नूर स्थित है। शाहजहाँ द्वारा यहाँ बारादरी संगमक का मंडप का निर्माण करवाया गया। फोय सागर अजमेर, इंजीनियर फोय निर्माण काल 1891 से 1892। नदी बांडी नदी विशेषता राजस्थान की दूसरी अकाल राह झील फोय सागर है। अब इसका नाम वरुण सागर हो गया है। प्रथम राजसमंद 1662 ईस्वी में। मानसागर झील जयपुर, निर्माता मानसिंह, निर्माण काल 1610। नदी नाला दरवती नदी या अमानिशा नाला या नाहरगढ़ हिल्स और आमेर दुर्ग की वादियों की वर्षा के जल पर आधारित है। विशेषता मानसागर झील राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झीलों में श्रेणी में आती है। जल महल इसी झील में स्थित है। नाहरगढ़ पहाड़ी इसके निकट स्थित है। दरवती नदी अमानिशा नाला मानसागर झील से निकलती। जयपुर शहर इसी नदी किनारे स्थित है। मावटा झील जयपुर, ये जयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है जो वर्षा जल पर आधारित है। ये एक प्राकृतिक झील है जो आमेर दुर्ग के ठीक नीचे निकट स्थित है। सिलीसेड झील सरिस्का अलवर, निर्माता महाराजा विनय सिंह, रूपा रेल की सहायक नदी पर निर्मित झील। यहाँ आरटीडीसी रेस्टोरेंट तथा मत्स्य पालन केंद्र संचालित है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। मत्स्य पालन व स्थानीय पर्यटन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। सिलीसेड झील स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल जयपुर दिल्ली आगरा रोड पर स्थित है। फिर है कायलाना झील, सर प्रताप सागर झील जोधपुर, सर प्रताप सिंह, निर्माण काल 1872 ईस्वी। ये झील हरिके बैराज पंजाब से निकलने वाली सतलज व्यास नदियों के पानी यानी राजीव गांधी लिफ्ट नहर आईजीएनपी से जुड़ी हुई है। विशेषता कायलाना राजस्थान की पहली झील जो आईजीएनपी से जुड़ी हुई है। हाल ही में ही गड़ीसर झील जैसलमेर को भी आईजीएनपी से जोड़ा गया है। इसी झील से जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। माचिया सफारी पार्क मर्ग उपवन इसके निकट स्थित है। कोलाय झील बीकानेर, निर्माता कपिल मुनि, इसके लिए कपिल सरोवर भी कहते हैं। इस झील के किनारे 52 घाट स्थित है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला का आयोजन होता है। झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। चारण जाति के लोग कोलायत झील में भ्रमण या दर्शन हेतु नहीं जाते क्योंकि यहाँ इनकी पूज्य करनी माता को की गोद लिए हुए पुत्र लाखन की डूबने से मृत्यु हुई थी। गजनेर झील बीकानेर, बीकानेर गजनेर पैलेस के निकट महाराजा गंगा सिंह। गजनेर झील वर्षा जल पर आधारित है। अपनी स्वच्छता के कारण इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। इन्हें रामगढ़ झील बारा, विशेषता यह क्रेटर उल्कापिंड झील का उदाहरण है। इस झील पर घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों से घिरी हुई है। यूनेस्को द्वारा इस झील को 2024 में भू विरासत स्थल झील की सूची में शामिल किया गया।